वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल यानी फ्रेंड्स झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा जो कंडक्ट करवाया गया था फ्रेंड्स 18 जुलाई 2024 को शिफ्ट नंबर 3 का मैं क्वेश्चन लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, ताकि आप लोग देख सकते हैं कि जेएसएससी किस टाइप्स में पेपर पूछा था। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था। द्वारा निर्मित मूलर टैंक्स झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना था यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मूलर्स टैंक कहाँ पे है, यानी मूलर्स टैंक ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा गोड्डा जिले में। कहाँ पे है? गोड्डा जिले में है। तो मूलर्स टैंक का जो निर्माण करवाया गया था आप लोग याद रखिएगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा किया था। फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था, जो कि क्वेश्चन आस्ट किया गया था। क्लियर है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं गोड्डा का। तो गोड्डा का करंट अफेयर ये रहा कि 2021 में जो वन जो जारी किया गया था, वन का डाटा, उससे फ्रेंड्स गोड्डा जिला में 0% यानी कि ये 0% 1% बढ़ा और घटा, यानी कि इस पर कोई इफेक्ट से नहीं पड़ा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स, गोड्डा जिले का स्थापना कब हुआ? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे 1983 में गोड्डा जिले का स्थापना हुआ था। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिख रहा है। चाईबासा, पोलाहाट और जगन्नाथपुर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के उप संभाग है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, उप संभाग का क्वेश्चन यानी सब डिवीजन का क्वेश्चन ऑलरेडी हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। और मैं इसके बारे में बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी डिस्कस किया हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पता है, सबसे पहले 5 झारखंड में उप संभाग है, यानी कुल सब डिवीजन की संख्या 5 है। और मूल रूप से अगर बात किया जाता है तो मूल रूप से कुल 4 थे। क्लियर है। और ये चारों को मैं नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा उत्तरी छोटा नागपुर, फिर सेकंड जो दक्षिणी छोटा नागपुर, वही थर्ड की बात करते हैं पलामू प्रमंडल, वही बात करते हैं फ्रेंड्स लास्ट का, उसके बाद था संथाल परगना। क्लियर है। और वही फ्रेंड्स जो पांचवा जो नया ऐड किया गया यानी 2001 में ऐड किया गया, उनका नाम है कोल्हान। और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कोल्हान टाइगर अभी किन्हें कहते हैं? चंपई दादा को, यानी चंपई सोरेन को, जो कि 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करने वाला। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। और चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, उत्तरी छोटा नागपुर सबसे पहले याद रखिए, दोनों का जो स्थापना हुआ था 1996 में हुआ था। वही बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है, याद करते जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय हुआ हजारीबाग है। और फिर उत्तरी छोटा यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, जिसमें कुल 7 जिला आता है। वही बात करते हैं नेक्स्ट का। तो दक्षिणी छोटा नागपुर, तो दक्षिणी छोटा नागपुर फ्रेंड्स उसका मुख्यालय जो आप लोग का रांची है। क्लियर। उनका भी स्थापना 1976 में हुआ था। क्लियर है। और फ्रेंड्स उसका मुख्यालय रांची है, उसमें कुल 5 जिला आता है। वही बात करते हैं पलामू प्रमंडल का। तो पलामू प्रमंडल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा प्रमंडल है और उसमें कुल 3 जिला आता है। क्लियर है। वही बात करते हैं चौथा यानी कि संथाल परगना। तो संथाल परगना में कुल 6 जिला आता है फ्रेंड्स, और उसका स्थापना हुआ था 1983 में हुआ था। क्लियर है। इस टाइप से आप लोग को याद करना है। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ क्वेश्चन पूछा चाईबासा, देखिए यहाँ पे फोकस करना है। चाईबासा, पोलाहाट और जगन्नाथपुर। तो मैं इसके लिए आप लोग को ट्रिक बताया था, ये उप संभाग के अंतर्गत हो रहा। तो देखिए रामगढ़ जो आता है आप लोग उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है, तो ये आप लोग कैंसिल हो जाएगा। वही बात करते हैं पश्चिम, देखिए पश्चिम सिंहभूम। मैं आप लोग एक बात बता दें, एक होता है पूर्वी सिंहभूम, एक होता है पश्चिम सिंहभूम। तो मैं आप लोग एक ट्रिक में दिया था, अगर आप लोग पश्चिम सिंहभूम लिखते हैं, देखिए अगर पश्चिम सिंहभूम अगर लिखते हैं तो इसमें कॉमन चीज़ आता है। देखिए इसमें भी आप लोग का चा आता है और यहाँ पे चाईबासा में चा आता है। तो पश्चिम सिंहभूम का जो मुख्यालय आता है वह चाईबासा आता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स पश्चिम सिंहभूम का स्थापना कब हुआ था? पश्चिम सिंहभूम जो जिला का स्थापना हुआ था ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी 1990 को हुआ था। क्लियर है। इस टाइप से आप लोग को याद करना है। वही बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम का जो स्थापना हुआ था वो 16 जनवरी को हुआ था। 16 जनवरी 1990 को हुआ था। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। जनवरी 2024 में CII झारखंड गोल्फ क्लब कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि गोल्फ देख के डायरेक्टली मार दिए होंगे धनबाद में, क्योंकि गोल्फ स्टेडियम ऑलरेडी आप लोग को पता है 4 फरवरी 1973 को गोल्फ में यानी धनबाद के गोल्फ में JMM का स्थापना हुआ था। उसके अकॉर्डिंग मार सकते होंगे, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये गोल्फ डायरेक्टली यहाँ क्या बोल रहे, देखिए झारखंड में गोल्फ कहाँ आयोजित किया गया था, यानी झारखंड गोल्फ कप। तो यहाँ पे ये कप के बारे में बोल रहा था। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जमशेदपुर में इसका ये कंडक्ट करवाया गया था। राइट आंसर होगा जमशेदपुर। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड जमशेदपुर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्लियर है। और वही बात करते हैं फ्रेंड जमशेदपुर का। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है, ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। यानी जमशेदपुर की बात करते हैं वो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है। ठीक है। ये आप लोग काफ़ी डिस्कस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए मैं आप लोग को भी चीज़ डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिखा है। तेनूघाट विद्युत निगम झारखंड सरकार के उपक्रम TTPS का संचालन करता है। इसकी पहली इकाई को वर्ष
किस वर्ष में वाणिज्यिक परिचालन में लाया गया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तेनू घाट। तेनू घाट जो दामोदर घाटी पर बनाया गया एक बांध है, जो कि फ्रेंड्स 1973 में, याद रखिए 1973 में बोकारो में बनाया गया था। क्लियर है? यानी तेनू घाट जो बांध है, याद रखिएगा आप लोग, ये बोकारो में स्थित है और इसका जो उद्घाटन हुआ था 1973 में हुआ था। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखा? तेनू घाट विद्युत निगम। तो फ्रेंड्स इसका जो स्थापना हुआ था, यानी इसका जो परिचालन स्टार्ट हुआ था सितंबर 1996 में हुआ था। क्लियर है? 1996 में हो गया था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। झारखंड में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ। झारखंड में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, अगर आप लोग कल हमारे वीडियो देखे होंगे या फिर आप लोग हमारे लंबे समय से अगर हम वीडियो से अगर जुड़े हैं, तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कल बताया था झारखंड के यानी कि अब इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन ने फ्रेंड्स मार्च 2024 में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2024। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स शिफ्ट नंबर 1 में भी पूछा गया था 18 तारीख को। चलिए, तो ये राइट आंसर हो गया। देखिए 2024 में किसके द्वारा किया गया था? तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए नई अर्हता आयु यानी कि दिसंबर 2023 में के बाद क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो वृद्धा पेंशन का जो आयु न्यू एज था, तो इसका देखिए पहले क्या था 60 वर्ष था, यानी पहले जो था 60 वर्ष था। क्लियर है? आप लोग ऑलरेडी देखे हुए अपने गाँव समाज में देखेंगे, पहले जो वृद्धावस्था का पेंशन का आयु था वो 60 वर्ष था। लेकिन झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे कम करके आदिवासी और दलित, तो याद रखिएगा यहाँ पे मेनली फोकस करना पड़े आदिवासी और दलित। देखिए यहाँ पे लिख भी दे रही है आदिवासी और दलितों के लिए ओनली फॉर, तो आदिवासी और दलितों के लिए इनका जो उम्र कर दिया 50 वर्ष कर दिया, ओनली फॉर SC एंड ST के लिए किया गया। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो गया? देखिए, तो राइट आंसर होगा 50 वर्ष। क्लियर है? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। निम्नलिखित में से कौन झारखंड लिबरेशन टाइगर्स के संस्थापक है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं झारखंड लिबरेशन टाइगर्स के संस्थापक। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश गुप्त। क्या होगा? दिनेश गुप्त को होगा। क्लियर है? तो यानी कि झारखंड लिबरेशन टाइगर्स के जो संस्थापक थे ये दिनेश गुप्त हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं क्रोकोडाइल, तो ऑलरेडी आप लोग क्रोकोडाइल का हिंदी के अकॉर्डिंग यानी मगरमच्छ पार्क है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग मार सकते हैं रांची के मूटा में, ये आप लोग शिवांगन बुक पढ़े होंगे, तो उसमें ऑलरेडी ये लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य? फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा अभ्यारण्य। देखिए झारखंड में कुल अभ्यारण्य की जो संख्या ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 11 है। क्लियर है? और इसमें आप लोग को बोला एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य, तो झारखंड में एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य जो हुआ उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। क्लियर है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, ये जो अभ्यारण्य आप लोग का झारखंड के साहिबगंज जिला में है, यानी कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था 1991 में इसका स्थापना हुआ था। क्लियर है? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। वही बात करते हैं दलमा झील पक्षी अभ्यारण्य। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ दलमा झील पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, तो केवल दलमा झील है। ठीक है? तो फ्रेंड दलमा अभ्यारण्य जो है वो आप लोग का पढ़े होंगे, तो दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे? ये पूर्वी सिंहभूम में। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। क्लियर है? और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, थे ये हाथी के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है फ्रेंड्स? ये हाथी के लिए फेमस है। क्लियर है? आई होप आप लोग पढ़े होंगे। और भारत का पहला जो हाथी का पुनः अभ्यारण्य जो खोला गया था वह दलमा पे ही किया गया था। क्लियर है? और इसका जो उद्घाटन जो किया था वह संजय गांधी ने किया था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं कमलदह झील। तो ऑलरेडी मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था कमलदह झील जो कल ही का क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कमलदह झील जो है ये आप लोग का लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप लोग याद कर सकते हैं, नया क्वेश्चन है ये। तो कमलदह झील जो है वो आप लोग का लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग आप लोग को याद करना है। वही बात करते हैं फ्रेंड डिमना झील का। तो ऑलरेडी डिमना झील काफ़ी ईजी है, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, ये आप लोग का जमशेदपुर में, यानी कि जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में डिमना झील स्थित है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या ये। मैं फ्रेंड झील के बारे में डिस्कस कर रहा था, ना कि पक्षी अभ्यारण्य। क्लियर है? पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे आप लोग को हौच-पौच करने के लिए दिया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हूँ क्या लिख रहा। राज्य जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला एक जनजातीय मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे ये जानना पड़ेगा हिजला मेला कब लगता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे हिजला मेला का जो हिजला मेला जो लगता है फ्रेंड्स दुमका में लगता है। कहाँ पे लगता है? ये दुमका जिला में लगता है, जो कि फ्रेंड्स मयूराक्षी नदी के, यानी कि दुमका जिला में ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। क्लियर है? ये
आप लोग को याद करने पड़ेगा। और ये जो मेला जो लगता है फ्रेंड्स 1895 यानी 1890 से स्टार्ट हुआ था, क्लियर है, ये याद रखिएगा। अगर फ्रेंड्स लगता है अगर क्वेश्चन आता है हिजला मेला कहाँ लगता है, तो ऑलरेडी आप लोग जान गए दुमका जिला में लगता है। और किस नदी के किनारे, तो मायूरक्षी नदी के किनारे, क्लियर है। और कब से स्टार्ट हुआ, तो 1890 से ये प्रारंभ हुआ था, क्लियर है। आई होप आप लोग क्लियर किए होंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मायूरक्षी नदी पे ही सबसे लंबा बांध झारखंड का बनाया जा रहा, जिसका नाम है शिबू सोरेन बांध, जो कि फ्रेंड जिसका लंबाई है 32340 किलोमीटर है। ये आप लोग इसका जो नाम रखा गया फ्रेंड शिबू सोरेन बांध रखा गया, क्लियर है। आई होप आप लोग इसे देखे भी होंगे करंट अफेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। नक्षत्र वन नामक एक नया उद्यान राजभवन झारखंड में कब जोड़ा गया, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था ये नक्षत्र वन जो था, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस डे का क्वेश्चन था। तो नक्षत्र वन नामक जो नया उद्यान है उसको जो झारखंड में जोड़ा गया था वह 2003 में जोड़ा गया था, 2003 में। ये फ्रेंड न्यू क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर ले, 2003 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है। आंद्रे हाउस जिसे अब हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया है झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है। ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे आंद्रे हाउस, सबसे पहले याद कर लिए आंद्रे हाउस कहाँ पे है ये, तो आंद्रे हाउस आप लोग का झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है, राइट आंसर रांची हो गया। और फ्रेंड्स इसका नाम याद रखिए, देखिए ये मैं आप लोग को बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी फिर से पूछ सकता है। आंद्रे हाउस, तो आंद्रे हाउस का नाम बदल के क्या कर दिया गया, हेरिटेज हाउस, देखिए हेरिटेज हाउस रख दिया, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, हेरिटेज हाउस रख दिया, क्लियर है। ये आप लोग को हमेशा याद करना पड़ेगा, क्लियर है। और फ्रेंड्स ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये जो है आप लोग का झांसी रांची में, कहाँ पे ये रांची में, क्लियर है। यानी कि आंद्रे हाउस का नया नाम क्या रखा गया, हेरिटेज हाउस रखा गया, क्लियर है। बात करें फ्रेंड्स हेरिटेज, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला राज्य की राजधानी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को जानना पड़ेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। झारखंड का कौन सा जिला राज्य की राजधानी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, यहाँ पे देखिएगा फोकस करना है नहीं पे, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट लोग काफ़ी गड़बड़ कर जाते हैं, क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, अगर आप लोग रांची के बारे में बोल रहा तो देखिए रांची का जो पड़ोसी होता है, तो ऑलरेडी क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा जिला राज्य की राजधानी रांची से टच नहीं करता। तो देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता फ्रेंड, रांची जो है ना, रांची से 2 डिस्ट्रिक्ट टूटा हुआ था 1983 में, एक टूटा था लोहरदग्गा, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, एक लोहरदग्गा, क्लियर है, और एक फ्रेंड्स पढ़े होंगे गुमला। तो ये आप लोग ऑप्शन में शायद ये दोनों दिया हुआ है, तो देखिए लोहरदग्गा और गुमला ये दोनों टच करता है, क्लियर है। और रांची के ऊपरी साइड में आप लोग देखे होंगे रामगढ़ आता है, क्या आता है, ये रामगढ़ आता है, क्लियर है। और रांची के नीचे साइड में अगर जानते हैं तो आप लोग का आता है खूंटी आता है, क्या आता है, खूंटी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो देखिए रामगढ़ लोहरदग्गा कभी नहीं होगा, रामगढ़ भी नहीं होगा, खूंटी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर क्या होगा, गिरिडीह, क्या होगा ये, गिरिडीह। यानी कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो रांची जिला के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्लियर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंड झारखंड के सीमा के बारे में। देखिए ऑल्सो मान लीजिए झारखंड का मैप है ये, सबसे पहले आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल झारखंड के जो पूर्व में है, याद रखिए झारखंड के पूर्व में हो गया, फिर देखिए एक उत्तर में, देखिए एक उत्तर में होता है, यानी कि देखिए सॉरी एक उत्तर में हो गया फ्रेंड्स, एक दक्षिण में हो गया, एक पूरा पूर्व में, क्लियर है। तो फ्रेंड देखिए एक होता है उत्तर और ये पश्चिम में हो गया। ये आप लोग यानी झारखंड से कुल 5 जिला जो 5 राज्य ऐसे हैं जो झारखंड के पड़ोसी है। तो फ्रेंड्स झारखंड के पूर्व में जो राज्य है उसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से कुल 10 जिला टच करते हैं, और आई होप आप लोग पढ़े होंगे। वही बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में अपना बिहार आता है जो कि फ्रेंड ये भी 10 जिला को टच करता है, क्लियर है। वही बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में उड़ीसा आता है जो कि फ्रेंड 4 जिला को टच करता है। वही बात करते हैं पूर्व में, तो फ्रेंड ये यानी पश्चिम में, तो पश्चिम में आता है छत्तीसगढ़, क्या आता है, छत्तीसगढ़, ये भी 4 जिलों को टच करता है। वही फ्रेंड्स बात करते हैं उत्तर पश्चिम में, तो ये फ्रेंड्स आप लोग का यूपी टच करता है, और यूपी केवल एक ही जिला को टच करता है। ऑलरेडी आप लोग जानते हो यहाँ पे कौन सा जिला है, गढ़वा है, क्या ये गढ़वा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। अब चलिए इसके बारे में बता दिया हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित मकर ध्वजा धरोजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पद्म श्री के बारे में पढ़े होंगे, और पद्म श्री आप लोग को ऑलरेडी पता, अब तक झारखंड में कुल 29 लोगों को मिल चुका है, जिसमें 2024 में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं करंट अफेयर के रूप में बता रहा हूँ, 2024 में झारखंड से 2 लोगों को पद्म श्री का अवार्ड मिला झारखंड से। मैं ओनली फॉर झारखंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला मिला फ्रेंड चामी मुर्मू को, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, चामी मुर्मू को मिला जो कि पर्यावरण से संबंधित थे। और वही बात करते एक और जो मिला वो अपने पूर्णिमा महतो को मिला, किसको मिला फ्रेंड्स, पूर्णिमा महतो को, जो कि तीरंदाजी से संबंधित है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है, आप लोग अगर फोकस करते हैं तो देखिए क्या लिख रहा कि
हाँ, मकर ध्वज को कब मिला? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मकर ध्वजा को सबसे पहले पद्म श्री का जो अवार्ड मिला था 2012 में मिला था। 2012, 12 और 10 में कन्फ्यूजन कर रहा हूँ, आई होप, लेकिन 2012 ही में मिला था फ्रेंड, 2012 में मिला था। क्लियर है? 12 और 10 में मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग यहाँ देख के क्लियर कीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से। और फ्रेंड इसका जो संबंध होता है नृत्य से संबंधित है। किससे इससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। फ्रेंड्स आप लोग क्लियर कीजिएगा, इसे 12 मिला था या 2010 में, मैं थोड़ा कन्फ्यूज किया हूँ। आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में दूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। 12 और 10 में मैं कन्फ्यूज किया हूँ, आई होप 12-10 थोड़ा कन्फ्यूजन देख लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। वही बात करते फ्रेंड 2023 का, देखिए मैं दोस्त थोड़ा डिस्कस भी करता हूँ। 2023 में जो पद्म श्री मिला वह डॉक्टर जानूम सिंह होई को मिला, जो कि हो भाषा के लिए मिला था। क्लियर है? वही बात करते 2022 का, तो फ्रेंड 2022 में जो पद्म श्री जो मिला है वह ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, मरणोपरांत अवार्ड मिला था, वो फ्रेंड गिरधारी राम गोंझू को मिला था, गिरधारी राम गोंझू को मिला था। क्लियर है? और वही बात करते 2021 का, तो फ्रेंड 2021 में जो मिला था वह छुटनी महतो को मिला था, छुटनी महतो को मिला था, डायन प्रथा को दूर करने के लिए मिला था। क्लियर है? वही बात करते फ्रेंड 2020 का, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 2020 में 3 लोगों को मिला था। पहला था सजधर आचार्य, सेकेंड में मिला था धर्मेंद्र तिवारी, और थर्ड में फ्रेंड्स मिला था मधु काकारिया को मिला था। क्लियर है? इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। अब मकर ध्वज वाला में 10 और 12 में कन्फ्यूजन, आई होप आप लोग क्लियर इस चीज़ को कीजिएगा। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा फ्रेंड्स, तो मैं इसे क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। भारत सरकार ने डॉक्टर गिधाई राम गोंझू को, देखिए क्वेश्चन आ गया, भारत सरकार ने डॉक्टर गिधाई राम गोंझू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित करने का निर्णय लिया। वह निम्नलिखित में किस राज्य का? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, झारखंड के रहने वाला है, झारखंड के रहने वाला। क्लियर है? और इनका नाम याद रखिएगा, मरणोपरांत से मिला था, और क्या नाम है? डॉक्टर गिधाई राम गोंझू। क्लियर है? ये आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, झारखंड में अब तक कुल 29 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है, जिसमें सबसे फेमस याद है कि महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में मिला था। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स 2016 का भी, तो 2016 में सलीमा टेटे को याद रखिएगा। क्लियर है? 2016 में सलीमा टेटे को मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात करते हैं 2017 का, तो 2017 वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। 2017 में 2 लोगों को मिला था, ऑलरेडी आप लोग नाम पढ़े होंगे। तो फ्रेंड 2017 में जो मिला था, आप लोग को मैं नाम लिख देता हूँ, देखिएगा। 2017 में 2 लोगों को मिला था। पहला मिला था फ्रेंड बलबीर दत्त को, और सेकंड जो मिला था मुकुंद नायक को। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोग के एग्जाम के पर्पज से ही कर रहा हूँ। क्लियर है? और 1963 में 1963 में कोई दत्त थे, उससे मिला था। मैं यहाँ भी 1963 वाला मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग देख के बताइएगा। क्लियर है? शायद बलबीर दत्त थे, शायद आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखना चाहता हूँ फ्रेंड्स, किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछ रहा। झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, झारखंड का जो राजभवन है वह झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है, और इसका जो निर्माण जो कार्य किया गया था 1930 से प्रारंभ किया गया था, 1930 से प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 1930 होगा। क्लियर है? और ऑलरेडी फ्रेंड्स इसका नाम पढ़े होंगे आप लोग, सैड्रो करके नाम बोलते हैं। ठीक है? सैड्रो हाउस करके नाम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या लिख रहा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य के हजारीबाग और चतरा जिले के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था आप लोग को ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ऑलरेडी आप लोग इसमें देख रहे हो क्या लिख रहा है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य के हजारीबाग और चतरा जिले के अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन मेकिंग क्वेश्चन था। बात करते दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोग का पूर्वी सिंहभूम में, तो ये तो आप लोग को ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ये बात करते हैं पारसनाथ वन्य जीव, ये फ्रेंड्स ऑलरेडी पता आप लोग को गिरिडीह में आता है। बात करते हैं पालकोट का, तो पालकोट भी आप लोग पढ़ेंगे गुमला में, तो ये तीनों कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा तो राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या होगा? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य वो आप लोग का कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से मैं खुद बिलोंग्स करता हूँ। मैं खुद कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। क्लियर हूँ? और ये बात करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य का जो स्थापना हुआ था 1976 में ही हुआ था। क्लियर है? ऑलरेडी मैं इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से डिस्कस कर रहा था। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या पूछा गया था। According to the census of 2011, out of the total population of Jharkhand state, approximately people live in the rural regions। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण में रहते हैं? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं इसके क्वेश्चन को डिस्कस किया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बोल रहा, तो मैं आप लोग को बताया था ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वह 74% रहता है। कितना परसेंट रहता है? 74% रहता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद कर लीजिए। 74% रहता है। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा 74%। होपफुली 76 है, सॉरी 76 होते हैं। क्लियर है? 76% आप लोग रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा।
हु एमोंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ झारखंड स्टेट। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आप लोग के बीच बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को राज्यपाल के बारे में पूरा का पूरा मैं डिस्कस कर दूंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। केवल आप लोग ये ऑपरेशन देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए देखिए राज्यपाल, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अब तक झारखंड में कुल 12 राज्यपाल बन चुके हैं, 12 शायद 13वां बन चुके हैं। देखिए मैं काउंट कर देता हूँ, तो बोला सबसे लंबे समय तक के लिए, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। कौन होगा? द्रौपदी मुर्मू। आगे मैं आप लोगों को द्रौपदी मुर्मू के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। झारखंड के सॉरी द्रौपदी मुर्मू झारखंड के जो राज्यपाल बने थे वो 18 मई को बने थे। ये आप लोगों को सबसे पहले याद करना पड़ेगा। क्लियर है? 18 मई 2015 को बने थे। और फ्रेंड्स ये 2021 में ये इनका कार्यकाल खत्म हुआ था। क्लियर है? और इनका जो कार्यकाल था ये आप लोग याद कर लिए 6 वर्ष, याद कर लीजिए 6 वर्ष 1 महीना 18 दिन। ये आप लोग हमेशा के लिए याद कर ले, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये। 6 वर्ष 1 महीना 18 दिन, जिस प्रकार आप लोग संविधान याद किए ना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू का भी कार्यकाल याद कर लीजिए झारखंड में। तो 6 वर्ष 1 महीना 18 दिन, ये याद रखिएगा। क्लियर है? और झारखंड के 9वें राज्यपाल थे। क्लियर है? तो इनका राइट आंसर हो गया 9वें। ठीक है, अब देखिए मैं डिस्कस करता हूँ झारखंड के राज्यपाल का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार थे। ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, प्रभात कुमार थे। वही बात करते हैं सेकंड में, तो सेकंड में जो राज्यपाल जो बने फ्रेंड्स वो कार्यवाहक के रूप में बने थे। लेकिन जेपीएससी का क्वेश्चन अगर आप लोग फेस किए होंगे 17 मार्च 2024 को क्वेश्चन हुआ होगा, तो उसमें आप लोग देखे होंगे उसे मेन अस्थायी के रूप में जोड़ा गया था। तो सेकंड जो था वह वीसी पांडे थे, यानी विनोद चंद्र पांडे थे। वीसी पांडे ही शायद नाम थे। क्लियर है? बात करते तीसरा का, तो तीसरा जो था फ्रेंड रामा जोइस थे। बात करते चौथा का, तो चौथा फ्रेंड वेद प्रभा नाम के थे। क्लियर है? वही बात करते फ्रेंड पांचवा का, तो पांचवा ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे सैयद सिप्ते रजी थे। वही बात करते छठा का, तो छठा का जो फ्रेंड्स थे वो आप लोग के आर नारायणन थे। ठीक है? वही बात करते फ्रेंड्स सातवां का, सातवां जो थे एम एच फारूक थे। वही बात करते आठवां का, तो फ्रेंड्स आठवां जो थे सैयद अहमद थे। क्लियर है? और वही बात करते नौमा का, तो नौमा ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस कर दिया। नौमा कौन हो गया? द्रौपदी मुर्मू हो गया। क्लियर है? वही बात करते दसवां का, दसवां हो गया रमेश बैस हो गया। वही बात करते हैं 11वां, तो 11वां जो बने थे रमेश बैस के बाद बने थे सीवी राधा स्वामी। आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? यानी कि सीपी राधा स्वामी बने थे। क्लियर है? राधा कृष्ण बने थे। वही बात करते 12वां का, तो 12वां ऑलरेडी आप लोग जानते हैं संतोष गंगवार बने, यानी कि वर्तमान समय झारखंड के जो राज्यपाल बने संतोष गंगवार बने। क्लियर है? तो सबसे लंबे कार्यकाल तक किसका समय तक था? तो द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। झारखंड राज्य में 2022 से 23 में कच्चे पदार्थों का कुल उत्पादन कितना था? तो देखिए ये क्वेश्चन तो मैं कॉम्प्लिकेटेड बोलूँगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिए 156.445 ये मिलियन टन है। अब मैं इसे याद करवाता हूँ ठीक से। देखिए कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? धनबाद में होता है। धनबाद का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। और ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं लास्ट में 56, इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। सॉरी, जस्ट लाइक फॉर इमोजी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? ये फ्रेंड सबसे टफ क्वेश्चन पूछा था, मैं जहाँ तक बोलूँगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा बाबूलाल मरांडी होंगे, बाबूलाल मरांडी। तो चलिए झारखंड का जब स्थापना हुआ था फ्रेंड, तो उस समय झारखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी थे। क्लियर है? और चलिए मैं ऑपरेशन करता हूँ। याद रखिएगा सेकंड जो मुख्यमंत्री बने थे वो आप लोग का अर्जुन मुंडा बने थे। क्लियर है? और फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा कुल झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बने, ये भी याद रखिएगा 3 बार बने हैं। क्लियर है? 3 बार अर्जुन मुंडा बने हैं। और सबसे कम उम्र में अगर बोलेगा झारखंड में सबसे कम उम्र में झारखंड का मुख्यमंत्री बने कौन है, तो हेमंत सोरेन नहीं लगाना आप लोग को, अर्जुन मुंडा लगाना है। और अर्जुन मुंडा 35 वर्ष की आयु में ही मुख्यमंत्री बन गए थे। ये आप लोग के लिए काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे युवा झारखंड का अगर मुख्यमंत्री देखा है तो अर्जुन मुंडा थे। क्लियर है? 35 वर्ष की आयु में ही ये मुख्यमंत्री बन चुके थे। और फिर कुल 3 टर्म में आप लोग का मुख्यमंत्री का सेवा प्रदान किए थे। क्लियर है? और फ्रेंड्स अगर सबसे लंबे टेन्योर के भी देखा यानी तीनों टेन्योर को जोड़कर तो भी अर्जुन मुंडा का ही होगा। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा अर्जुन मुंडा इस बार खूंटी चुनाव लोकसभा हार गए थे। क्लियर है? वही बात करते हैं बाबूलाल पहला हो गया। वही देखिए थर्ड में जो आता है, देखिए थर्ड में आता है तीसरा जो सीएम बने थे झारखंड का वह शिबू सोरेन भी कुल 3 बार बने हैं। ऑल्सो आप लोगों को पता होगा। और फ्रेंड शिबू सोरेन सबसे कम कार्यकाल के लिए भी मुख्यमंत्री बने और केवल 10 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है? ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। और चौथे मुख्यमंत्री की बात करते तो मधु कोड़ा। कौन थे? मधु कोड़ा। क्लियर है? वही बात करते फ्रेंड्स पांचवा मुख्यमंत्री का, तो पांचवा मुख्यमंत्री झारखंड का जो बने थे वो हेमंत सोरेन बने थे, जो तत्कालीन यानी कि मैं एचएस लेता हूँ हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन पहली बार जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने वो 13 जुलाई को बने थे। याद रखिएगा, सॉरी 13 था ना,
13 जुलाई 2013 को बने थे, ये आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। और फिर जब हेमंत सोरेन ये सेकंड टर्म में जब बने तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 29 दिसंबर 2019 को बने थे, क्लियर है। और जब अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है उनका टेन्योर था 3 जुलाई से था, शायद 3 जुलाई 2024 से इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, क्लियर है। ऑल्सो आप लोग को पता होगा। तो ये रहा हेमंत सोरेन का कार्यकाल। वही बात करते हैं झारखंड के छठे मुख्यमंत्री। तो छठे मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री जो झारखंड में अपने कार्यकाल को पूरा कर चुका है, तो इनका नाम है रघुवर दास। और पहला गैर गैर आदिवासी तो रघुवर दास थे, क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स सातवां का। तो सातवां आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, जो काफ़ी फेमस हो गए थे, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन भी झारखंड के 7वें नंबर के मुख्यमंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं, क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं क्या लिख रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में शहरी क्षेत्रों का औसत साक्षरता दर कितना है। फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग को पता होगा झारखंड का जो साक्षरता दर है वह 66 पॉइंट समथिंग है, क्लियर, या शायद 42 है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, मैं फोकस करवा देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए तो केवल शहरी क्षेत्रों के लिए बोल रहा है, केवल शहरी क्षेत्रों के लिए बोल रहा है, क्लियर है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए शहरी क्षेत्रों के लिए बोल रहा। तो देखिए ये टोटल है, जिससे फ्रेंड्स शहरी क्षेत्रों के लिए मैं आगे आप लोग को बताना चाहता हूँ, फिर गाँव के लिए बताऊँगा। तो शहरी क्षेत्रों का जो आप लोग का साक्षरता दर है वह फ्रेंड अप्रॉक्सीमेटली 82% था, यानी 82.26% है, क्लियर है। वही बात करते हैं गांव का, यानी गांव का कल मैंने डिस्कस किया था, ये फ्रेंड 61% है, क्लियर है, 61%। ये आप लोग को मेंशन कर दिया क्योंकि सब जेएसएससी का क्वेश्चन है, तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोगों को पता होगा झारखंड का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा जो है वो आप लोगों को प्रतिशत के अकॉर्डिंग और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है आपका रांची में है, क्लियर है। सबसे कम जो है फ्रेंड्स वो आप लोग का पाकुड़ में है, और सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष साक्षरता जो दर है वो रांची में है, सबसे कम पाकुड़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व स्कॉट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मैं क्वेश्चन अगर बोलूँगा तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ शब्द नहीं है मेरे पास, तो फ्रेंड्स इसे मैं सबसे टफेस्ट क्वेश्चन के लिस्ट में शामिल करूँगा, क्योंकि ये दिवस मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ। वैसे मैं याद कर लिया हूँ, विश्व स्कॉट दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को मनाते हैं, ये आप लोग के लिए न्यू क्वेश्चन होगा। चलिए विश्व स्कॉट दिवस 22 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये। दीपक वॉरिया निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे दीपक वॉरिया का जो संबंध है वो बॉक्सिंग से, किससे, ये बॉक्सिंग से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो फ्रेंड्स मैं ऑल्सो इससे पहले डिस्कस किया था, आसियान का जो स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को हुआ था, 8 अगस्त 1967 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्लियर है। और फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। हर गद्दी चौका हाथू झारखंड में सबसे बड़े मेगालिथ स्थल का घर है, यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ऑल्सो फ्रेंड्स देखिए हर गद्दी, ये आप लोग के लिए न्यू क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। हर गद्दी चौका हाथू, देखिए ये आप लोग याद कर लीजिए, मैं जो आप लोग को बोल रहा हूँ वो न्यू क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो हर गद्दी चौका हाथू फ्रेंड झारखंड राज्य की राजधानी यानी रांची में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में मैंग्रोलिया सनसेट पॉइंट स्थित है। ये भी फ्रेंड्स न्यू क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंग्रोलिया सनसेट जो पॉइंट्स है वो आप लोग का लातेहार में, ये भी आप लोग ध्यान में रखें, ये कहाँ पे, ये लातेहार में, क्लियर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, लातेहार में ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी झारखंड राज्य में दसम जलप्रपात का प्रमुख जल स्रोत है। तो फ्रेंड दसम जलप्रपात के बारे में आप लोग के बीच बोला था, दसम जलप्रपात जो होता है ऑलरेडी आप लोग पढ़े, ये भी आप लोग के लिए नया क्वेश्चन है। तो नदी के बारे में बोलते हैं, इसका नया नदी नाम है ये कचनी नदी है, ये सबको मैं आप लोगों को फिर से कचनी नदी इसे याद कर लीजिए। देखिए तो दसम जलप्रपात का जो जल का मुख्य जो स्रोत है वह कचनी नदी है, क्लियर है। वही बात करते हैं बराकर नदी। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा दामोदर डीवीसी यानी दामोदर नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, बराकर नदी है, क्लियर है। और फ्रेंड इसका जो उद्गम क्षेत्र है ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे पद्मा से होती है, कहाँ से निकलती है, पद्मा से निकलती है, क्लियर है। और मायूरक्षी नदी ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे दुमका नदी में है, और दामोदर नदी को आप लोग देव नदी कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष गोपाल राय को पलामू का शासक घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग के क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छा है ये, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ गोपाल राय को पलामू का शासक 1771 में घोषित किया था, 1771 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, मेदिनीनगर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस संभाग का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, देखिए मैं हमेशा डिस्कस कर रहा हूँ इस सब क्वेश्चन को, तो ये आप लोग को ऑलरेडी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ पलामू प्रमंडल का। देखिए पलामू डिवीजन है, बिल्कुल पलामू संभाग का जो मुख्यालय है वो फ्रेंड मेदिनीनगर, मैं लिख देता हूँ मेदिनीनगर, क्लियर है, मेदिनीनगर है, क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और फ्रेंड इसका पुराना अभी नया नाम क्या है,
डाल्टनगंज है, क्लियर है। और वही बात करें फ्रेंड्स कोल्हान संभाग, तो कोल्हान संभाग का स्थापना हुआ था 2001 में, क्लियर है। और इसका मुख्यालय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कोल्हान का मुख्यालय कहाँ है, क्लियर। वैसे चाईबासा है। वही बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का, तो उत्तरी छोटा नागपुर का जो फ्रेंड्स वह 1976 में इसका हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है हजारीबाग है। और मैं यहीं से बिलोंग्स करता हूँ, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। संथाल परगना का जो स्थापना हुआ था 1983 में हुआ था फ्रेंड्स। और ये जो होगा आप लोग का संथाल परगना का 1983 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आप लोग का दुमका में है। चलिए अब देखते हैं केवल साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि साइंस एक्सप्रेस का सवारी हम लोगों को करना है। झारखंड एक्सप्रेस अब पार कर चुके हैं फ्रेंड्स, अब साइंस एक्सप्रेस की सवारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस की क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नॉ, तो देखते हैं क्या लिख रहा है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किस भौतिक राशि की इकाई है? तो मैं आप लोग को फर्स्ट सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ संवेग का इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी आप लोग को पता है संवेग को पी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू वी होता है, क्लियर है। तो देखिए मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑल्सो केजी मीटर पर सेकंड किसका आ गया? संवेग का हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा फ्रेंड, जो क्वेश्चन आया मैं उसी को डिस्कस करूँगा अब केवल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहा जाता है? तो देखिए फ्लूइड जो होता है यानी कि द्रव्य द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल कहते हैं। आइए ये फ्लूइड में फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ठोस छोड़ के, यानी कि द्रव्य और गैस आता है। देखिए ये द्रव्य होता है और ये गैस दोनों शामिल होते हैं एक क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सहायकाचार्य में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी परिदृश्य में जहां दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं वस्तु पर कुल बल क्या होता है? तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसे जो बोलते हैं दोनों बलों के बीच के अंतर होता है। क्या होता है? दोनों बीच के बलों का अंतर होता है। ये देखिए प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में विभाजित जो होते हैं उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया वन विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक दीप्त पिंड नहीं है? यानी फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स नहीं है, यानी किसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है? तो सूर्य के पास ऑलरेडी अपना प्रकाश होता है फ्रेंड्स, आग के पास भी प्रकाश होता है, तारा के भी पास होता है, लेकिन चांद इसका राइट आंसर होगा। चांद के पास कोई भी ये नहीं होता, क्लियर। तो राइट आंसर हो गया चांद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। गेहूं में रस्ट किसके कारण होती है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता हो गेहूं में जो रस्ट होती है वह कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होती है? वह कवक की वजह से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या ये। गैस विनिमय के लिए कीड़ों में वायु नलिकाओं का एक नेटवर्क होता है जिसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिख रहा है। यदि खाद को ऑक्सीजन का उपयोग करके विघटित किया जाता है तो इसे कौन सा श्वसन कहेंगे? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिस श्वसन का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं एरोबिक श्वसन, यानी कि उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन, क्लियर। तो राइट आंसर हो गया वायवीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन होती है क्यों? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसके पीछे रीजन बिहाइंड सी होता है। आप लोग के बॉडी में क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा होता है। देखिए मैं आप लोग को बता, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, और इसमें फ्रेंड्स ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है? हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, यानी C3H6O3 में जम जाता है, क्लियर है। और इसके साथ ये 3 ATP का भी निर्माण करता है, 3 ATP एनर्जी का ये निर्माण करता है, क्लियर है। और ये 3 ATP क्वेश्चन आता है इसलिए मैं डिस्कस किया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला और डीजल जलाने में कौन सी गैसें निकलती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कोयला और डीजल जलाने में कौन सी गैसें निकलती है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कोयला और डीजल निकालने में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को स्टोर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे सोडियम धातु को हमेशा किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो राइट आंसर हो गया किरोसिन। चलिए वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्या लिखा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण की प्रणाली विकसित की? और इसे अष्टक का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ फ्रेंड्स आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अष्टक प्रणाली। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत होते हैं, न्यूलैंड्स के बारे में होते हैं। और न्यूलैंड्स ने ही अष्टक सिद्धांत दिया था जिनमें उन्होंने सारे गामा पाधानी सा का रूल दिया था, क्लियर है। और चलिए तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूलैंड्स होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और डॉबिराना ने कौन सा नियम दिया था? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे त्रिक नियम दिया था। क्या दिया था? ये त्रिक नियम दिया था, क्लियर है। और चलिए और वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी जो पढ़े हैं जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फ्रेंड्स, वह लोथर मेयर और हेनरी मोसले ने मिलकर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पित्तल की संरचना क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं क्लास 10th को जब पढ़ाता हूँ तो उसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ। पित्तल जो बनता है वो पिताजी से बनता है। किससे बनता है? पिताजी से। अब देखिए ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या? पीस हो गया पित्तल, ताश हो गया तांबा, जीस हो गया जिंक। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स आप लोग को पूछा कितना परसेंट होता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें तांबा की मात्रा शुरू में आता है तांबा ना, तो तांबा होता है 70%। वही बात करते हैं जिंक का, तो जिंक होता है 30%। क्लियर है? और असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग सजा दिए, तांबा पहले आता तो 70% हो गया, और वही बात करना था जिंक, जिंक 30% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वर्मो कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी वर्मी कंपोस्ट निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके तैयार किया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे केचुआ होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? केचुआ। चलिए निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक परिस्थितियां तंत्र का उदाहरण है? तो प्राकृतिक परिस्थितियां का ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो वन होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? वन होगा। उर्वरक नाइट्रोजन फास्फोरस और किसकी आपूर्ति करता है? तो फ्रेंड जिसका लास्ट में एक होता है, यानी कि इसका लास्ट में वैलेंसी वन होता है, देखिए सॉरी, यानी कि इसका राइट आंसर पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम होगा। NPK मैं याद किया था बचपन क्लास में, यानी NP नाइट, एन से हो गया नाइट्रोजन हो गया, P से फास्फोरस और K फोर होता है पोटासियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मीठी क्रांति का शुभारंभ की उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, भारत में मीठे क्रांति का जो उत्पादन का जो स्टार्ट हुआ था वह शहद के लिए हुआ था, शहद के लिए हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में पहला कुआं खोदा गया? तो फ्रेंड्स पहला कुआं जो खोदा गया था वह USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में खोदा गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र से क्या अलग करता है? तो फ्रेंड इसे राइट, इसका जो राइट आंसर होगा देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है, जैविक और अजैविक दोनों घटक की उपस्थिति। क्लियर है? चलिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। पीटर हेनलिन को किस चीज़ के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो देखने पे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ऑप्शन से छाटना। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, ब्रेस्टर ने खोल किया था। ग्रामोफोन के भी नहीं होगा, बैरोमीटर भी नहीं, क्योंकि बैरोमीटर की खोज टोरिस ने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? घड़ी हो गया। ये रहा फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन। अब मैथमेटिक्स को आप लोग देख लीजिए, और मैथमेटिक्स का भी फ्रेंड्स मैं आने वाला कल में या फिर 2 या 3 4 में जितना भी क्वेश्चन है मैं सभी को सीरीज बाय सीरीज यानी डेट बाय डेट करके मैं सभी मैथ्स क्वेश्चन को मैं आप लोग के बीच में डील करवा दूंगा। ये फ्रेंड्स स्क्रीन छोटा होने की वजह से मैं मैथ्स को नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? तो आप लोग देख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये तो काफ़ी ईजी मैं बोलूँगा, इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए। और ये वैल्यू निकालना था आप लोग का। इसमें फ्रेंड्स अंकित मूल्य ये आप लोग देख लीजिए क्या था, ये परसेंटेज के तौर पे दिया था ये। और ये भी आप लोग देख लीजिए। आप लोग का ये फ्रेंड्स था नल और टंकी का क्वेश्चन था ये ट्रेंस का क्वेश्चन भी पूछ दिया था। फिर वही बात करते हैं वृद्धि, और ये तो आराम से प्लस माइनस कर सकते हैं, +20 -10 प्लस माइनस यानी आराम से 8% निकाल सकते थे सर। ये भी आप लोग को थीटा इक्वल टू इसे निकाल सकते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू सॉरी क्षेत्रफल थीटा बड़ा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं ये। और ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसे आप लोग ऑरली भी बना सकते थे। और वही देखिए ये सब क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं बोलूँगा एक्स्ट्रा। और देख लीजिए फ्रेंड्स किस टाइप का कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स को। आई होप आप लोग बनाए होंगे, और इसी पैटर्न में फिर से पूछा जाएगा, इसलिए मैं आप लोग के बीच में एक क्वेश्चन को लेके आया हूँ। चलिए ये रहा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। वही बात करते हैं फिजिक्स रीजनिंग का, तो देख लीजिए रीजनिंग का भी क्वेश्चन, ताकि आप लोग इससे रूबरू हो जाएँ। चलिए ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि आप लोग का अच्छा ही था। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ये भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को काउंटिंग का क्वेश्चन था, फिगर बेस्ड ऑन। ये आप लोग अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। डायरेक्शन से कुछ सॉरी सेटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चन ज़्यादा था, देख लीजिए 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ ये, जो कि काफ़ी अच्छा ही होगा ये। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, देख लीजिए ये क्या क्या दिया था, यानी कुछ ज़्यादा ही दिया था। डायरेक्शन का रैंकिंग का क्वेश्चन दिया ये, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन था आप लोग को। फिर ये आप लोग डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था ये। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये फ्रेंड्स आप लोग डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग को लैंग्वेज सेक्शन में दिया है। अब आ चुके हैं झारखंड सॉरी कंप्यूटर क्वेश्चन। किस प्रकार का डाटाबेस मॉडल डाटा को तालिकाओं में व्यवस्थित करता है, जहां प्रत्येक तालिका में पंक्तियां और स्तंभ होता है? तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग इसका राइट आंसर होगा रिलेशनल मॉडल होता है। तो देखिए क्या लिख रहा है, किस प्रकार के डाटाबेस मॉडल डाटा और तालिकाओं में व्यवस्थित करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए रिलेशनल मॉडल होता है। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑल्सो फ्रेंड इसे बोलते हैं एनक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन। ये सब क्वेश्चन अगर देता है फ्रेंड सीजीएल में तो काफ़ी नया क्वेश्चन हो, इसलिए आप लोग देख लेके याद कर लीजिए इसे। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा एनक्रिप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब की कंटेंट की संरचना और प्रस्तुतिकरण के लिए किस मार्कअप भाषा का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन अच्छा था, इसके आराम से आप लोग लगा सकते हैं HTML। और फ्रेंड्स HTML का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्वेश्चन आता ही है। व्हाट इज द
प्राइमरी गोल ऑफ द फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए आप लोग, किसी नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच को रोकना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग प्रतिमान किसी प्रोग्राम के छोटे पुनः प्रयोग में टुकड़ों को तोड़ने पर केंद्रित है, उन्हें जिन्हें फंक्शन या प्रक्रिया कहा जाता है। तो राइट आंसर लिख रहा है इसमें प्रोसीडर प्रोग्रामिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है जिसके लिए मानव जैसी धारणा और समझ की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लिख रहा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की श्रेणी में उच्चतम मान खोजने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया था? ऑल्सो मैक्स का प्रयोग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड सुविधा मास्टर सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर लिख रहा है देखिए, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों को सुसंगत फॉर्मेटिंग और लेआउट लागू करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑल्सो फ्रेंड्स में लगा सकते हैं मॉडेम। लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा घटक अस्थायी रूप से डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है जिसे सीपीयू को तुरंत एक्सेस करने की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का जो फुल फॉर्म होता है। ये रहा फ्रेंड्स न्यू क्वेश्चन। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन अगर आप लोग को डाउट है और तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे पे व्हाट्सअप करते सकते हैं 6200654742, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन होगा जो कि डिस्कस करवाना है या आप लोग को इंपॉर्टेंस लग रहा है तो आप लोग हमारे इस चैनल पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं सभी क्वेश्चन को इसी मंच पर आप लोग के बीच में पूरा डिस्कस कर दूंगा। और आप लोग फ्रेंड्स ऑल्सो हमारा नाम जानते हो, हमारा नाम यही है जो अब मैं लिख रहा हूँ, क्लियर है? सागर कुमार है, क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच।